बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ ज़ारा केस के हवाले से आज जो है वो ज़हीर की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ सवाल करेंगे और इनसे कुछ सवाल करने बहुत ज़रूरी थे और कुछ लोगों के भी बहुत सवाल थे, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी। उन्हीं के हवाले से कुछ इनसे जानेंगे और केस के हवाले से भी जानेंगे और इन्होंने मीडिया पर आने का आखिर फ़ैसला क्यों किया, ये सब इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुना? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि अभी सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल ये होगा कि आपको ज़हीर ने सबसे पहले कब बताया था, मतलब कितनी देर होगी इस बात को, उसने दुआ ज़ारा के बारे में आपको कब बताया था? दुआ ज़ारा का कुछ दिन 4-5 महीने बताया था पहले। अच्छा। कि मैं किसी को पसंद करता हूँ पर मैं अपने से पढ़ाई करके फिर शादी करूँगा। ठीक है, यही मसला था, बस इस तो आगे नहीं बताया। तो जब दुआ ज़ारा वहाँ से कराची से लाहौर आई, क्योंकि अभी मैंने शबीर की बेगम से भी बात किया, वो भी कह रही कि खुद आई है, तो वो क्या वाकई खुद आई थी? हाँ जी वाकई खुद। आप लोग वहाँ पर नहीं गए थे? नहीं, रिश्ता लेने गए से महीना पहला, फिर वापस आ गए। अच्छा, जब आप रिश्ता लेने गए थे तो वहाँ पर आप कहाँ पे रुके थे? हमारे रिश्तेदार थे। अच्छा, वहाँ पर आपके रिश्तेदार उनके घर ठहरे थे? हाँ जी, 2-3 दिन ठहरे थे। तो दुआ ने क्या सी मना करते सी, मामा ने मना करते, पापा ने हमारे घर मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। अच्छा। दुआ नहीं बुलाना सी, दुआ ने नहीं बुलाया सी, वो रिश्ते तो इनकार कर गए। आप लोग वापस चले जाओ, आप लोग आओगे तो बेइज्जती करेंगे। ठीक है, तो मैनू मारा कुटा ने भी तू रिश्ते की बात क्यों की है। ठीक है, तो हम लोग वापस आ गए। उस तो बाद दुआ खुद ही वापस हमारे हम आने के बाद वापस फिर वो दुआ खुद आ गई। ठीक है। अच्छा, ये भी एक बात सामने आई है कि आपके जो ज़हीर है जो उसकी लोकेशन वहाँ की थी और जब दुआ ज़ारा वहाँ से आई है तो ये वहाँ की लोकेशन थी और वो लोग खुद लेकर आए। कि इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है जो हम लोग तो रिश्ता लेने गए थे, वापस आ गए थे। उस तो बाद कितनी अरसे बाद कम्युनिकेशन हो गई है। वो हमारी जो सेम का बात कर रहे हैं ना, ये जो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो गैंग बना रहे हैं, क्वेश्चन चेंज करके उस डेटों के पा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, पर वो अल्लाह ही जानता है। ठीक है ना, हम गैंग हैं ना गैंग हैं। ठीक है, आप लोग ज़हीर या आपका बेटा उसको लेने नहीं गए थे? नहीं, ज़हीर नहीं लेने, खुद आई। आपको पता है कि जो लोकेशन है ट्रेस हो गई है, वो सारा कुछ सामने आ गया? नहीं, सामने नहीं आया, सामने किया गया, आया नहीं। ठीक, वो झूठ है? वो झूठ है। अच्छा, अदालत में सबूत भी पेश किए गए और अदालत ने भी कहा है कि बच्ची जो है मगवा है। अच्छा, जब दुआ लाहौर आई थी उस वक्त क्या टाइम था? और दुआ आई कोई 11 तकरीबन 11:30 बजे सुबह का टाइम था। हाँ, दोपहर का ही हो जाता, 11:30 बज गए ने। अच्छा, दुआ ने कहा कि ज़हीर ने पैसे दिए थे टैक्सी वाली को? हाँ जी, उसने दिए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं। आई थी तो उसने कहा मैं पैसे नहीं दिए, बाबा जी के साथ आई हूँ, इसको पैसे में कोई पे नहीं किए, मैं आगे जाके। आपको बताया था ज़हीर ने कि दुआ कराची से लाहौर आ रही? नहीं, उसने जिससे नहीं आई थी उसको पता ही नहीं था। जिस दुआ आ गई उसने बताया, उसे तो बताना ही था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका बेटा काम क्या करता है, मतलब उसको दुआ बेटा काम करता है, ऑनलाइन काम करता है, छोटा मोटा मोबाइलों को काम करता है, पढ़ाई करता है, मेडिकल किया उसने, आगे दाखिला लिया। अच्छा, इतना क्या पैसा जो है वो आपका केस पर अभी तक लग चुका है, इतना अभी भी आपके खर्च हो रहा है, तो ये कैसे आप अफोर्ड कर रहे हैं? हम गैंग नहीं है, जो गैंग है। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आपको फंडिंग हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है। आप बताएं कि आप इतने खर्चे कैसे उठा रहे हैं? मैं खुद ही उठा रही हूँ, शुक्र अल्लाह का। क्या मतलब आपकी एक जो जॉब है वो भी इतने दर्जा चहारम की जॉब है, तो लोगों के सवाल है, ये मैं सवाल नहीं करी, ये लोगों के सवाल है कि आप कैसे अफोर्ड करते हैं? किया उसी वजह से खर्चे उतार। ठीक है, हम लोग किसी मीडिया से किसी 1 रुपया नहीं है। ठीक है, तना लेते हैं हम लोग, आज तक किसी से हाथ नहीं फैलाया। इन्हें तो वालिद बहुत है ना, हम लोग किसी से हाथ नहीं फैलाया। हम लोग को पैसे चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करती हैं, 35,000 मेरी सैलरी है। मेरे बेटा ज़हीर भी कमाता था, शबीर भी कमाता, उसके 4 बच्चे हैं, शुक्र अल्लाह का। हम ज़मींदार टाइप हैं, हम लोगों की ज़मीन छोटी उधर पीछे बाबा फरीद में, तो घर बार में पीछे अपना सब कुछ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी से पैसे नहीं लेते, ये नहीं पैसे हम लोग गैंग बने हैं। मैं कहनी है ना गैंग है जो है तो ना गैंग है, मैं सबको कह दूँ ना गैंग है ना गैंग है। तो दूसरी बात ये जो दुआ की खातिर कह रहे हैं, दुआ को छोड़ दिया गया है, ये कर दिया गया है, दुआ को किसी ने छोड़ा है तो ना छोड़ना है, ना दुआ छोड़ सकती ना ज़हीर छोड़ सकती। ठीक है, उनकी मोहब्बत है, मोहब्बत रहने दें। ठीक है, ये वालदा ने कुरान पाक उठा के इन्होंने कहा है
पाक कलाम उठा के कह रही हैं कि ना हमारा गैंग से कोई ताल्लुक है और ना जो है दुआ ज़ारा को हम छोड़ेंगे और ना वो ज़हीर को छोड़ेगी। अच्छा ये बताएं कि आप रिश्ता लेने वहाँ गई थी, तो आपको नहीं लगता कि एक लड़की चलकर ख़ुद आ गई है तो इसके वालिदैन के ऊपर क्या गुजरेगी, या वो हम पे अगवा का पर्चा भी करवा सकते हैं, हमारे साथ ये हो सकता है? की थी वो वापस से नहीं गई, बच्ची आकर मार दो, मैंने वापस जाना, ना उसने नंबर बताया ना ड्रेस का पता था, हम मजबूरन ये काम करना पड़ा। ये बच्चा ने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। दूसरी बात ये है जो मैनू भी टेंशन है, उनको भी टेंशन है, एहसास है हम लोगों को, उनका भी, वो बहन भाई है। देखिए आप भी माँ हैं, वो भी माँ बाप हैं, आपके जज्बात जो है वो काबिले जो है कदर हैं, आपकी उनकी भी हम कदर करते हैं, आपकी भी, उनको मजरूर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप एक माँ होने के नाते, मेरा आपसे सवाल है, बल्कि ये ऑडियंस का सवाल है, उनका घर का पता होता तो मैं मार धाड़ दे बच्ची को लेके जाते वापस। देखिए आप कह रही हैं कि रिश्ता हम लेकर गए और रिश्तेदारों के घर गए, आप वहाँ पे रिश्तेदार भी रहते हैं, तो क्या आप थोड़ी सी एफर्ट करके उनके घर तक नहीं पहुँच सकती? नहीं, घर का पता ही नहीं, घर और जब ही नहीं था, दुआ ने बताया नहीं, उसका लड़ रहे हैं, आप घर आओगे बेइज्जती करेंगे। अच्छा जब FIR हुई, क्योंकि जब ये केस हुआ उसके 7 दिन बाद ठीक जो उसके पेरेंट्स हैं दुआ के, वो मॉर्निंग शो में भी आ गए और FIR भी दर्ज होगी, और आपको पता है कि FIR पे फ़ोन नंबर भी होता है, कोई बात फ़ोन नंबर होता है, जो होता है हम लोगों को पता ही नहीं, ये काम ना कभी। आपने कहा कि 1 महीने तक उसने नंबर नहीं दिया, तो आपको फिर भी नहीं पता चला? बाद नंबर दिया, महीने तक नहीं, महीने तो आता से रिश्ता मिलता आगे से, उसने नंबर 15 दिन मामा का ढूंढा, ज़हन में सोचा मामा का क्या नंबर था। 15 दिन बाद, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि 1 महीना तक हमें जो है वो नंबर उसने नहीं बताया। पता नहीं क्या मेरे मुंह जो निकले, 12-15 दिन जितने का टाइम सा बच्ची ने नंबर दिया मामा का नंबर। तो ओके दिया नहीं, उसने मोबाइल तो कहती ज़हीर ये नंबर मामा को सुलह करने ये करने, डरे हुए से भागे हुए थे, डरते थे बच्चे, ये क्या करेंगे, फाड़ लेंगे, क्या करेंगे, बच्ची भी डरी हुई थी, हमारे साथ ही मैं ही माँ हूँ एक, मैं उसके साथ रही हूँ, हम लोगों की ना किया आपको मार देंगे, बंद कर देंगे, ये बच्चे ने कभी ना काम किया हो जाए। तो आपने उनको समझाया? मैं समझाया बहुत, पर मैं कहती थी मैं क्या करूँ, ये मसला बन गया, क्या करेंगे, राजीनामा हो जाए, कुछ हो जाए, पर ये माँ प्यो ने रब्ता नहीं किया। उन्होंने मैसेज करते रहे बच्चे, ज़हीर भी करता रहा, दुआ भी करती रही है, पर मैसेज से नहीं करते। आपको क्या लगता है कि आपकी यहाँ पर थोड़ी गलती नहीं है कि आपको बच्ची को वहाँ ले जाना चाहिए था, उनके पेरेंट्स के सामने बिठा के बात करनी चाहिए, या सुलह करने की कोशिश करनी बतौर वालिदैन माँ होने के नाते? बच्ची मानती तो जाते हैं ना, हमको ड्रेस का ही नहीं पता, उसकी नंबर भी नहीं। देखिए वो उसकी कम उम्र है ना, वो छोटी है, उसको आप समझ सकती हैं, आप समझदार हैं कि उसको मसले को कैसे हल कर। 4 साल से बालग बच्ची जवान, ठीक है, ये 5वां साल गैर ये शुरू में, कोई ऐसी बात है, मेरे माँ प्यो ने ना 2 साल उम्र में घटाई हुई है, मेरा पासपोर्ट बना है। आपको क्या लगता है कि उसकी उम्र वाकई जो है वो जितनी वो बता रही है उतनी, क्योंकि आपने भी उम्र गुजारी? बच्चियाँ जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी में दुआ जैसी काफ़ी बच्चियाँ ने इतनी उम्र है, इस इतनी है 15-16 साल है बच्चों की, ठीक है, 18 साल इतनी उम्र है। टेस्ट पहला टेस्ट कराया 15-16 साल निकले, 16-17 साल। जो दोबारा टेस्ट हुआ है वो आपको क्या लगता है कि सही है? वो भी सही है, 16-17 साल तो वो जो बॉडी का निकला। उसमें जो कंक्लूजन है, जो एंड पे सारे डॉक्टरों की राय है, उसमें ये कि उसकी उम्र जो है वो 15 साल के करीब नहीं, करीब नहीं, वो तो उम्र वो ये जो पहला टेस्ट होया, मानना चाहिए सबको, जो पहला टेस्ट होया फैसला होया वही उम्र उसकी है, ठीक है। ये इस बाद केस सारा ख़त्म हो गया है, इस बार उधर भी ख़त्म हो गया, इधर भी, इस हाई कोर्ट में उस हाई कोर्ट ख़त्म हो गया, केस सारा ख़त्म हो गया। बच्चे खुश रहे ने, अपने घर में रहे ने, अपना घर आगे सेट कर रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, ठीक है। उस बाद उन्होंने फिर उन्हें मैडिकल कराना, असी फिर भी बच्चों को भेजा, असी सच्चे हैं तो भेजा है ना, सन तो कोई डर नहीं। देखिए जब दोबारा जब टेस्ट के लिए इसने पेश होना था, उससे पहले दुआ ने और ज़हीर ने एक इंटरव्यू दिया, एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया, क्या वो आपसे इजाज़त लेके उन्होंने दिया था? पता नहीं कौन सा दिया, मैंने मानती हूँ। जो इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू के बाद फिर दोबारा केस रीओपन हुआ और उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, उसके बाद उसके मेडिकल की दोबारा जो है वो सामने आई थी। ये मैंने पता नहीं क्यों उन्होंने टेस्ट लिया, क्यों नहीं लिया, कोई बात नहीं, असी फिर भी बच्चे 3री-4थी बारी चले गए कराची, वो सच है, बच्चे सच्चे तो जाते हैं ना, हमारा कोई डर नहीं।
अच्छा, आपको क्या लगता है इस केस में पूरे केस को अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कोई गलती लगती है कि अगर मैं थोड़ी सी और कोशिश कर लेती, दुआ के घर चली जाती, उसके पेरेंट्स से बैठ के सुलह, केस को साइड पे, हाँ आप बैठ के सुलह की कोशिश करते तो फिर ही ना, शुरू तो बच्ची बता देती तो हमारा मामले दोनों घरों के हल हो जाते, ठीक है, ये तो मैं मानती हूँ। बेशक वो मना करती रहती, लेकिन आप अगर कोशिश करती, थोड़ी सी कोशिश करती रही है बेटा। मैं अगर मैंने घर का पता होता ना ड्रेस का, तो मैं खुद ही बच्ची को सख्ती नारी ले जाती। बहरहाल वो टाइम ख़त्म हो गया, बच्ची नहीं गई। बच्ची ने कहा मेरे पाँव लग गई है, बच्ची कहनी मामा मार दोगी ना, तो मैं नहीं जाऊँ। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करती तो आप उसके घर तक भी पहुंच जाती, लेकिन मैं भी टेंशन में थी, मैं भी टेंशन में, आपसे ये थोड़ी सी भूल हो गई है। हाँ जी, भूल आप ये कोई नंबर नहीं था, कोई ड्रेस नहीं था, 2 पॉइंट। अगर आप कोशिश करती तो आपको नंबर भी मिल जाता, आपका एड्रेस भी मिल जाता, लेकिन इनका कहना था सारी बातें हानि थी, हम गैंग बनना था, हम बुरे बनना था, सब लोगों ने कहना था जो 3 बच्चों को, ठीक है, हम गैंग बन गए। इनका कहना है कि अगर मैं थोड़ी सी और कोशिश कर लेती तो मैं उनके घर भी पहुंच जाती और उनसे बात भी कर लेती, तो मामला इतना ना बढ़ता। और इनसे थोड़ी सी गलती हुई है, और लेकिन नंबर भी नहीं बताया, और इन्होंने भी कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं की और उसको कुरेदने की कोशिश नहीं की। खैर कोशिश की, लेकिन आपने भी कहा कि अगर मैं कोशिश करती तो शायद मामला इतना ना बढ़ता। कोशिश मैं की, 2-3 दफ़ा की, बच्ची ने कसम पाँव पड़ गई, उसे मार दो मैं नहीं जाऊँगी। जिसने मैं देखा बच्ची रोती नू, तो फिर मैंने ये फैसला करना पड़ा। देखिए, आप माँ हैं, आपको पता है कि माँ बाप औलाद की दुश्मन नहीं होते। वक्ती गुस्सा होता है जब औलाद कोई गलत कदम उठाती है, तो आपको बतौर माँ, बतौर वालदा ये समझाना भी चाहिए था और ये कदम उठाना चाहिए था। हाँ जी, कदम में इसको नहीं उठाना चाहिए, इसने बहुत गलती की दुआ ने, पर दुआ अपनी मोहब्बत पास से आई है बेटा। दुआ ने कोई दुआ कर बैठी है, कीता तो गलत है, वैसे करना नहीं चाहिए से मैं दुआ को कहूँगी। तो दुआ ने कीता है तो हम मोहब्बत वास्ते कीता है। दुआ ने बहुत मना कि बेटा, ज़हीर ने मना किया, आपने क्या किया, हम ऐसे नहीं आए जैसे दुआ आप आ गई हो। मैं खुद ही उन्होंने मिन्नतां करदा, उन्होंने पाँव पैंदा, मैनू इजाज़त देते, आप मिन्नतें करती 1 दफ़ा 4 दफ़ा, तो आप मना लेते, रिश्ता हो जाता, पर ये काम ना। दुआ ने किया, बस ये होना ही नहीं सी रिश्ता, मैं खुद ही आई हूँ। अच्छा, जो दुआ के इतने ज़्यादा इंटरव्यू हुए हैं और भी यानी कि जितने दफ़ा भी उसने इंटरव्यू दिए हैं, कुछ मखसूस लोगों को ही दिए हैं, बाद में दूसरे मीडिया वालों को नहीं दिए, तो आपको क्या लगता है उसकी वजह से भी केस ज़्यादा ख़राब हुआ है? ये मैं नहीं जानती भाई क्यों हुआ है। हम लोग तो कभी बावलपुर, कभी मुल्तान, कभी हाई कोर्ट, कभी इधर सुप्रीम, हर पास से जाते थे, टाइम नहीं लगा। मैं ड्यूटी पे जाती, ठीक है, तो मेरा टाइम दुआ के साथ रहती थी। मैंने ये सामने पता सी मीडिया जावांगे तो साड़ा फ़ायदा होगा, तो मीडिया नहीं जावांगे साड़ा बुरा होगा। ये हमसे ये भी गलती हुई थोड़ी। तो अब आपको किसने ये मशवरा दिया कि आप मीडिया पे आएँ तो आपका जो है वो इससे फ़ायदा होगा? मशवरा किसने देना, आप खुद ही आए, खुद ही। मैं कहा ये इस तरह जो है ना मामला, जो उनको भी पता चले, पता नहीं वो आए नहीं तो हमारा ही फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, एक मेरा और सवाल है आपसे कि मेन खाड़क सब्ज़ाज़ार में घर किसका है और उस घर से आपका क्या ताल्लुक़ है? सब्ज़ाज़ार कौन सा? सब्ज़ाज़ार में जो घर है मेन खाड़क बाज़ार में, उस घर का आपसे क्या ताल्लुक़ है? वहाँ पर दुआ ज़ारा को रखा गया था? सब्ज़ाज़ार थे नहीं, सब्ज़ाज़ार नहीं, सब्ज़ाज़ार तो हम रहे ही नहीं। किसने कहा? ये सुनने में आया है कि सब्ज़ाज़ार में मेन खाड़क बाज़ार में दुआ ज़ारा को रखा गया वहाँ पे। नहीं बेटा, उधर तो हमारा काम कोई जानने वाला ही नहीं। हम लोग तो आप खुद ही रहे, इधर मकान पे रहे हैं, हम आगे कोठी ली अच्छी जगह, कुछ सोसाइटी में, बैरिया ऑर्शन में हमारे प्लाट हैं। ये कितने प्लाट्स हैं? क्या है उसने, क्या सब्ज़ाज़ार रखा है, कितने प्लाट्स हैं आपके? ये हमारे तीनों बेटों के प्लाट हैं। अच्छा, अलग अलग? अलग अलग, ज़हीर का भी अलग है। अच्छा, ये बताएं कि ठीक हो गया, बस इतना ही। बस एक आखिरी सवाल है, ये बताएं कि मेहदी साहब जो हैं, जो दुआ के वालिद हैं, उनको क्या समझती हैं कि वो खड़े हुए हैं अपनी बच्ची को लेने के लिए, तो वो कितना हद तक उनको आप सच्चा कहती हैं कि वो ठीक खड़े हुए हैं? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, ये मैं तो कहनी है दुआ ने माजरत की थी, माजरत ही चाहिए। दुआ कितनी बारी माफ़ी मांगी, ये माफ़ कर दें बच्ची को, यही कहूँगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़हीर की वालदा मौजूद थी, इन्होंने अपने जितने भी मेरे सवाल थे उनके जवाब देने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि बच्ची खुश है, जो भी इनका मौक़िफ़ है, इनके पास 3 माह से वो रही है और इनका कहना है कि जो बच्ची है वो अपनी मर्ज़ी से आई है और अभी तक वो ज़हीर के साथ ही रहना चाहती है। अब अगर वो बयान भी देगी तो वो उसके साथ ही रहने का बयान देगी। मज़ीद वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।